बायोग्राफी में एक चीज मिलेगा कि वो इंसान सर्वप्रथम अगर एक बेहतर हैबिट है तो वो था अर्ली मॉर्निंग में उठने का। सभी इंसान 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच उठे। जितने सारे सफल इंसान हैं, जितने टॉप अप पे पहुंचे हैं, आप सबका रिकॉर्ड देख लीजिए। तो निश्चित है पहली हैबिट हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। और अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए हमें नाइट को देर तक जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक टाइम होना चाहिए जहां पे हम आराम कर सकें, हम अपने शरीर को रेस्ट दे सकें। स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बात है कि जो काम आप कर सकते हैं या जो काम पैसे कमाने के लिए करने की जरूरत है, वो काम अगर आप इंटायर अपनी टीम से अगर करते हैं, टीम वर्क से करवाते हैं, तो मे बी लाइफ टाइम स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है साथियों कि पैसे दो तरीके से कमाते हैं, एक हार्ड वर्क से और एक स्मार्ट वर्क से। और हम स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों में से हैं। यानी हार्ड वर्क करने का मतलब जो व्यक्ति अपने समय को एक्सपेंड करके, अपने समय को बेच कर पैसा कमाता हो, चाहे जैसे भी कमाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कमाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर कमाए, या जैसे भी कमाए, या ट्रेडिशनल बिजनेस से करके कमाए, जो अपना समय व्यतीत करके पैसा कमाते हैं, अपना समय लगातार 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बिजनेस में देते हैं या कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, अगर वहां से वो पैसा बना रहे हैं तो निश्चित रूप से वो टॉप अप पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो वो कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर हम टीम तैयार करते हैं और टीम को जिम्मेदारी देते हैं, टीम मिल के एक अगर टारगेट को लेते हैं और वो टारगेट अचीव करते हैं, तो वहां पे होता है समय का एक्सपेंड होता है, समय का विस्तार होता है। जिस कार्य को आप 1 महीने में करने वाले थे, अगर 10 व्यक्ति मिल जाए तो कार्य को आप समझ सकते हैं कितने दिन में होगा। यानी 10 दिन पहले हो जाएगा। 30 दिन लगता तो पर 3 दिन लगेंगे, बाद 3 दिन में वो कार्य हो जाएगा। तो समय का बचत हुआ। दूसरी चीज, कार्य भी बहुत ज्यादा होंगे। सपोज कीजिए आज के दौर में जियो के पास इतना सारा कार्य करने का तरीका है। जियो का सिम, क्या जियो का मालिक कभी बेचा? क्या जियो सिम का ऐड कभी अपना मालिक खुद किया? नहीं, वो करवाया। अगर वो सोचता कि जितने सारे शॉपिंग है, जितने सारे इसके बेचने वाले हैं, सबको कंट्रोल वो खुद करे, तो क्या पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। अनुमान लगाइए कि जो काम करने से पैसा मिले वो काम तो करना ही नहीं चाहिए। जिस काम को न करने से, यानी हम काम नहीं कर रहे हैं वहां पैसा मिल रहा है, वो काम करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कितना साल लग जाए। बेस बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए कि आपके पास 10 की टीम है और 10 की टीम में एक भी प्लानर नहीं है, आपको ही प्लान करना पड़ता है। और जो आप जानते हैं, आपके पास बहुत बेहतर नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को आप अपने 10 के टीम को बता नहीं पा रहे हैं, क्या आप सफल हो जाएंगे? आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आपको कड़ी मेहनत न करके, अगर आप उनके नॉलेज को ग्रो करने का, उनके विल पावर को, मैं पहले भी बता रहा था कि उनके स्किल और विल पावर को दोनों को बढ़ाने के लिए अगर आप सही मैनेजमेंट कर दें, उनका टीचिंग मैनेजमेंट कर दें, उनका ट्रेनिंग मैनेजमेंट कर दें, तो वहां पे आपको कम हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन पैसे की इनकम धीरे धीरे ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसका अगर डुप्लीकेशन हुआ, मैं रात को ही बताया कि अगर आप अपने आपको अगर कोर टीम बनाते हैं, मान लीजिए आप 6 लोगों का कोर टीम बनाए, अगर 6 लोगों की कोर टीम बनाए या 10 लोगों की कोर टीम बनाते हैं, जो भी आप पे मे भी पॉसिबल हो, मान लीजिए सपोज कीजिए 6 का ही लेके चलते हैं, अगर 6 व्यक्ति का कोर टीम बनाते हैं और 6 व्यक्ति को आप प्लानर बना देते हैं, तो आपको कॉल कितने लोगों को करना पड़ेगा? सिर्फ कोर को। अब कोर की जिम्मेदारी क्या होती है? कोर की जिम्मेदारी होती है कि कोर के फ्रंट में आने वाले जितने लीडर हैं वो भी अपना कोर बनाए।
वो भी अपना टीम को एडजस्ट करने का प्रयास करे। अगर आपको कुछ नया देना है तो आपके 5वें लेवल 6ठे लेवल पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फ्रंट को दे दीजिए, फ्रंट लीडर को दे दीजिए, वो ऑटो मूड में जहां जिस लेवल तक होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप हर लेवल को कवर करेंगे, हर लेवल के लीडर को टच करेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हम यहां बड़ा काम नहीं कर सकते। यानी हमें समय का विस्तार भी करना है तो सिस्टमैटिक तरीके से करना है, और इसके लिए हमें कोर करना ही पड़ेगा, जहां पे हम उसे फोकस कर पाए, हम उसे टीच कर पाए, हम उसको बेहतर तरीके से कुछ दे पाए। क्योंकि आज के समय में लोग और युवा जो हैं वो भटक रहे हैं, इस चकाचौंध लाइफ में भटक रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे को कैसे बनाया जाए और पैसे को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। अभी जो तत्कालिक चीजें हैं वो है टेक्निकल। अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च होने वाली चीज है तो वो है डाटा, सबसे ज्यादा खर्च होने वाली चीज है। अभी सारे यूथ के हैंड में एक स्मार्टफोन है। अब हमें डाटा से पैसा कमाना है तो भाई मेरे पास तो बहुत सारी पूंजी तो है नहीं, और डाटा से पैसा कमाने के लिए हमें हार्ड परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाने की जरूरत। तो कोई ऐसा सिस्टम मिले जहां पे हम को ओनर बन के काम करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आता है तो पर्ल वाइन में नजर आती है, जहां पे बिना पूंजी लगाए हम एक शुरुआत कर सकते हैं। जो आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि हमारी इंटायर टीम में जितने सारे लोग डाटा खपत करेंगे, पर्ल वाइन हमें उसकी बेनिफिट देने वाली है। क्या आप तैयार है इसके लिए? क्या आप एक मजबूत टीम बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं? कहा जाता है ना कि पूरे जीवन में वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सफल वो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से एक से लोगों की मदद करते हैं जिसके साथ उनका दूर दूर तक नाता नहीं होता है। अभी बात कर लीजिए, आप हमारी कोर टीम में से ले लीजिए, आने वाले 5 साल पहले से हम किसी को नहीं जानते थे। 5 साल पहले कोर टीम के किसी कोर टीम मतलब एक प्री क्रांतिकारी ग्रुप में से किसी भी मेंबर से परिचित नहीं थे। आज देखे कि आज अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार टीम से मिलती है। कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट हमें खुशी प्रदान करती है। मेरा अचीवमेंट आपको खुशी प्रदान करती है। ये कैसा मंच है, ये कैसा फीलिंग है, ये कैसा स्टेज है। क्या स्टेज को हम नहीं कर सकते हैं कि एक परोपकारी जगह है जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। यहाँ से हम वो काम कर सकते हैं, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई साहूकार है तो आप विश्वास कीजिए कि वो साहूकार जिस अचीवमेंट को पाया है उसके लिए कई साल मेहनत किया होगा। कम से कम 30 साल का लेबर करने के बाद, 25 साल 40 साल का लेबर करने के बाद आज वो मुकाम पाया है। लेकिन आपकी गति जो है, आपका स्पीड जो है, आपकी कार्य करने की जो पद्धति है, वो पद्धति लीनियर ग्रोथ से नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रही है, गुणक के अंदाज में बढ़ रही है। और जब कोई चीज गुणक के अंदाज में बढ़ती है ना तो बहुत तेजी से बढ़ती है और अनबिलीवेबल बेनिफिट देके चला जाता है। इस चीज को हमें महसूस करना। बहुत सारे सफल लोगों के पास ये पूछा गया कि अगर आपके जीवन को रीबैक करने का मौका मिले, फिर से एक नए जीवन जीने का मौका मिले, तो आप कौन सा काम करेंगे? यहाँ तक कि इनका माइक ऑन है। सर एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट सर। गुड़िया मैम, आप अपना माइक बंद करें, अपना वीडियो बंद करें। गुड़िया मैम जी, गुड़िया मैम,
जी सर, जी। जी सर। थैंक यू। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें महसूस करना पड़ेगा वो चीज का, जिस चीज को फॉलो करके लोग आगे बढ़ गए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई कार्य एक आदमी सफलतापूर्वक कर दिया तो दुनिया का हर एक आदमी चाहे तो उस काम को कर सकता है। वो इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी न किसी चीज को प्रूव कर दिया है। और अभी के दौर में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अभी के दौर में अगर आप बनना चाहते हैं, आप अपने एरिया का अगर रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसको फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। जो लोग कठिन परिश्रम करके सफल हुए हैं, बहुत पैसे बनाए, करोड़पति बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको फॉलो न करें। आप आज के आधुनिक टेक्निक को फॉलो करें, जहां पे हम घर बैठे इतनी बड़ी साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो चीज उसे जानता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि पहले लोग सोना बेच के अमीर बनते थे या बहुत कुछ प्रोडक्ट को सेल करके अमीर बनते थे, तो उसका एक टाइम था। अभी लोग हवा बेच के अमीर बन रहे हैं। अभी देख रहे थे कि कोविड ड्यूरेशन में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, मास्क की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि ये दोनों क्रिएट करने वाले जो बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, वो तुरंत बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसा कमाया। तो अभी के दौर में बहुत पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्ड परिश्रम करने की जरूरत है। अभी के दौर में स्किल लगाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, टीम वर्क करने की जरूरत है, टीम को एक नई दिशा देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो कठिन परिश्रम तो प्रारंभ में करना ही पड़ता है, लेकिन लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ठाना है कि फिर जीवन भर कठिन परिश्रम करेंगे तो शायद आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरे जीवन भर अगर आप किसी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, पूरे जीवन में किसी को आप आनंद देने की बात करते हैं, पूरे जीवन में किसी को जन कल्याण की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अमीर बन सकते हैं। जो भी लोग अमीर बने, कहीं न कहीं उनकी मंशा एक नया सृजन का रहा, एक समाज को नया मैसेज देने का रहा, और उस मैसेज देने के लिए खुद से नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट लिया। जो टीम का सपोर्ट लिया आज बहुत आगे है। किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां तक कि इंडिविजुअल कोई भी इंसान अगर अपने कार्यों से सफल है, अपने टैलेंट से सफल है, तो उसके पीछे भी एक टीम रही है। आप मैं बात करता हूं हमारा झारखंड का MS धोनी को ले लीजिए। अगर उस मुकाम तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं उसका फिटनेस गाइड करने वाला, उसका कोच जो उसे टीच करता है, जो उसको बताता है खेलने का, उसके टाइम टेबल को मैनेज करता है, हर एक चीज का उसके पास टीम है, अपनी टीम है जो उसको सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि सब काम वो खुद ही करता होगा। लगता है कि सारा काम MS धोनी खुद करता है, नहीं। उसकी टीम है जो हर फील्ड को सपोर्ट करती है, हर फील्ड में उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आज आपने इतनी कैलोरीज ले ली है, अब आपको इससे ज्यादा कैलोरीज लेने की जरूरत नहीं है। यानी फिटनेस ट्यूटर अलग है, हेल्थ ट्यूटर अलग है, प्रैक्टिस ट्यूटर अलग है, हर एक चीज का एड ट्यूटर अलग है, एड को कोई और मैनेज कर रहा है, यानी पूरी टीम काम कर रही है उसके लिए। लेकिन उसका खुद का टैलेंट रहा। एक परफॉर्मेंस से करोड़ों रुपये, एक एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों रुपया, एक प्रचार किया करोड़ों रुपए ले लिए। MS धोनी जितना पैसा क्रिकेट से नहीं कमाएगा, उससे 10 गुना पैसा एडवर्टाइजमेंट में कमाया, उससे 10 ज्यादा गुना चैरिटी से कमाया। आप समझ सकते हैं कि हमें अगर अमीर बनना है तो खुद से अपने आप का आकलन करने, अपने आप को डेवलप करने, अपने आप को बनाएं। क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपके नीचे वाले लीडर्स बनेंगे, और जब लीडर्स बनेंगे तब आपको कहीं ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। ये महसूस होगा कि मानो आप जो पाना चाहते हो पा लिए। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, और मैनेजमेंट में पहली सीख होती है सेल्फ मैनेजमेंट।
अगर आप अपना मैनेजमेंट कर लिए तो दुनिया की मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लोग आपको फॉलो करके अपना मैनेजमेंट सुधार लेंगे। यानी अगर हम चाहे कि हम खुद का मैनेजमेंट करें, पूरी टीम का टोटल मैनेजमेंट मेरे कंधे पे हो, तो क्या होगा? कितना स्ट्रगल है, मुश्किल है। मुश्किल नहीं लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। और ऐसा करके आप बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारा डीपी अर्न नहीं कर सकते अगर सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करें। अभी अभी हम जब भी प्लान करते हैं, जब भी आप देखते होंगे कि जब भी हमारे लीडर्स प्लान करते हैं, हम मैट्रिक्स को शो करते हैं। 4 मैट्रिक्स, 6 मैट्रिक्स, 10 मैट्रिक्स करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं, श्योर करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि वो मैट्रिक्स को कवर करने के लिए हमें कौन सा आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा? क्या करें कि वो मैट्रिक्स ऑटो मोड में कवर हो जाए? तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम कोर टीम बनाना शुरू करें, अगर हम फ्रंट में 4 कोर टीम बनाना शुरू करें, मतलब हम अपने फ्रंट का एक कोर टीम बनाए, तो हम कोर बन गए। कोर लीडर मेरा मेरा एक अपना कोर टीम है। तो सारे लोग अगर अपनी कोर टीम बनाना शुरू करें, अपने फ्रंट से शुरू करें, 4 का ही कोर टीम बने, 4 आपके नीचे फ्रंट का हो और एक आप रहे, 5, यानी 4 का कोर टीम बनना शुरू हो जाए, तो आप देख पाएंगे कि हर एक काम इतनी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मीटिंग की ऑर्गेनाइज करनी है, हम किसी को मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी कोर टीम मेरे साथ आएगी, जहां भी आएगी, चाहे होटल में बुलाएं, अपने घर पे बुलाएं, कहीं भी आप उनको दावत दे सकते हैं, बुला सकते हैं। आप उनको बताएं कि एक बड़ी मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हम करने वाले हैं और ये जिम्मेदारी आपके कंधे की है और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। वो करना क्या पड़ेगा? बस आप कल जाके, आज मैंने आपकी मीटिंग की, आप अपने कोर टीम पे जाके मीटिंग कीजिए। वो भी अपने जो भी 4 लोगों की है, अपनी 4-4 की कोर टीम में होगी, वो कोर टीम को मैसेज करेंगे। अगर ऐसा फॉलो बनना चाहता है, क्योंकि बेहतर कम्युनिकेशन के बिना, बेहतर सपोर्ट के बिना, बेहतर एक्टिव लीडर के बिना हम बहुत बड़ी कल्पना नहीं कर सकते। अगर बार बार आपके जाने से ही मीटिंग हो रही है, आप नहीं जा रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही है, दैट मीन आपकी कोर टीम एक्टिव नहीं है या कोर टीम है ही नहीं। मैं ये महसूस कर पाया कि कई बार ऐसा हुआ कि अगर मेरी कोर टीम नहीं होती, अगर मेरा जो कोर टीम है, जहां पे मैं भी एक मेंबर हूं, अगर मैं नहीं भी मीटिंग से, इस बार संडे में हमारी इलेक्शन ड्यूटी थी, इलेक्शन ट्रेनिंग था, मैं नहीं गया, लेकिन हर जगह हर जोन में मीटिंग हुई। क्यों? क्योंकि हमारी कोर टीम हमारे साथ है। उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान किया कि कोई, अगर आप एक सप्ताह नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम में मैं खड़ा हूं। कितनी बड़ी हिम्मत मिली कि काम भी 100% हुआ और डीपी का जो मतलब फॉलो था वो भी कम नहीं हुआ। ये पॉसिबल तब बात जब कोर टीम बना और एक बिलीव पावर बना कि आप नहीं रहे तो भी मीटिंग होगी, हर जोन में होगी। अगर ये कोर टीम नहीं होती तो क्या होता? मीटिंग नहीं हो पाती, हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, हम मैनेजमेंट में फेल्यूर हो जाते। तो इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हैं अमीर बनना? क्या आप चाहते हैं कि आपको अमीर बनने के पीछे जो पिलर है, जिसकी बदौलत आप अमीर बनना चाहते हैं, क्या दिल से आप उसे प्यार करते हैं, उसके प्रति लगाव है, उसके प्रति समर्पण है, उसके प्रति त्याग भी है? ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कर पाएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। और ये करने के लिए बहुत बड़ी काम नहीं करनी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि हर एक लीडरों के पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। और कोई भी व्यक्ति जब लेवल अचीव करता है तो लेवल अचीव करने का पर्पस ही होता है कि ज्यादा इनकम करें। और उससे ज्यादा इनकम जो भी हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर इनकम पर्ल वाइन में है तो वो है फास्ट ट्रैक इनकम में।
और फास्ट ट्रैक इनकम लेने का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो है कोर टीम। कोर का निर्माण करना, एक कोर टीम का निर्माण करना। क्योंकि हम सब जानते हैं जितने सारे लोग पर्ल वाइन में आते हैं, सब लोग लेवल अचीव करने के पीछे ध्यान नहीं देते हैं, सब लोग टीम वर्क करने के पीछे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उसका टारगेट बड़ा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सपने के साथ आते हैं, जो अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे माइंड में दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ। हम सोचे कि अगर हमारी फ्रंट में कुछ लीडर हैं, अगर उनमें से अगर 5 का भी कोर बना सके, अगर उसी पे हम फोकस करें जो एक्टिव है, जिसके पास सपने हैं, और उसको हम अगर फॉलो करें और उसको प्रेरित करें कि आप अगर टीम बना सकते हैं, और टीम में एक ऐसा चूंकि हम सब जानते हैं पर्ल वाइन में आने वाले हर एक मेंबर को फ्रंट 20 करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम कहती है कि रूबी तक पहुंचना है, और रूबी तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट 20 अकाउंट चाहिए। तो 20 अकाउंट तो करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। लेकिन उस 20 में से या 20 से ज्यादा में से चंद लीडर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो एक्टिव है। बाकी आपके एक्टिव फ्रंट्स को देख के और कई फ्रंट आपके एक्टिव हो जाएंगे, और वहां पे आप समाहित कर सकते हैं। आप टारगेट दे सकते हैं कि जो व्यक्ति डायरेक्ट फ्रंट 20 करेगा वही मेरी कोर टीम में होगी, या अपनी कोर मेंबर बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना लीजिए, कुछ रिक्वायरमेंट मतलब सेटअप कर दीजिए कि जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा वही कोर टीम का मेंबर बनेगा। और आपने फ्रंट को ये बात का बता दीजिए मीटिंग के थ्रू। हम उसी के साथ काम करेंगे, हम उसी के साथ समय देंगे। बाकी आप कहेंगे 1 महीने बाद कि आज मेरी एक सेटअप मीटिंग है, आप में आके दे दीजिए, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ हम भी कंटिन्यू वर्क करें, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम कर पाए तो 2022 में पूरी क्रांतिकारी ग्रुप एक नया इतिहास लिखेगी, नई सफलता को हासिल कर पाएगी। और जितनी बड़ी बड़ी टीमें दिख रहे हैं, सबकी अपनी एक योजना होती है, अपनी एक वर्किंग योजना होती है, अपनी एक रोड मैप होती है। तो कुछ ऐसा रोड मैप बनाए जहां पे 1 2 नहीं हजारों कोर टीम हमारे साथ हो। और जब हजारों कोर टीम हमारे साथ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार मीटिंग होगी, कितना शानदार सेमिनार होगा, कितने शानदार लीडर हमारे साथ होंगे। और जब ऐसा मोमेंट कोई देखेंगे तो आने वाले जितने नेटवर्क मार्केटिंग इस एरिया में है, सबका सफाया कर सकते हैं हम लोग। झाड़ू लगा के कचड़े में फेंक सकते हैं सारे के सारे प्लान को हम लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का एक ही मोटिवेशन है, वो है पैसा। इसके आगे सब शून्य है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। ये बात कटु सत्य है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी करता हो, कहीं ना कहीं चोरी करे, चाहे जो भी कार्य करे, उसका पर्पस पैसा ही होता है। तो पैसा को इतने सादगी से कमाने का अगर अवसर मिला है, इतने हेल्पफुल तरीके से कमाने का अगर अवसर मिला है, तो फिर इसका हम बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइज क्यों नहीं करें। अभी दुनिया में माउथ एडवर्टाइजमेंट सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट मानी जा रही है, और ये पता ही नहीं चलता कब कहां कैसे फैल गया। और इसमें जो हमारा सोशल मीडिया है, वो उसमें 4 चांद लगा दिया। यानी सोशल मीडिया के थ्रू हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पसीने बहाने की जरूरत नहीं है, हमें सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करने की जरूरत है। इस चीज को फील करने का प्रयास करें। आप ये प्रयास करें कि जिन जिन टीम जो भी टीम, आप जितनी भी टीम के बारे में जानते हैं, सबके बारे में देखिए। अगर किसी का बड़ा अचीवमेंट है, किसी की टीम बड़ी अचीवमेंट में, तब है जब उन्होंने अपनी टीम बनाया, अपनी कोर टीम बनाई। कई सारे कोर टीम बने और कई सारे कोर टीम बिखर गए। जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या था? लोगों के पे समर्पण का भाव नहीं था। लोग अपने बेनिफिट को देख रहे थे, इसके कारण से टीम विखंडित हो गया। अगर थोड़ा पे त्याग की भावना होती
थोड़ा संतोष का भावना होता, थोड़ा हेल्प करने की भावना होती, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इतिहास बनता, बहुत बड़ा साम्राज्य बनता। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारीकी गलती के कारण ऐसा नहीं हो पाता। मैं मानता हूं कि हमारे टीम में बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, हमारी टीम में बहुत बड़ी लेवल नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी कोर टीम इतनी स्ट्रांग है कि सारा रिकॉर्ड को खंडित कर सकती है, पर्लवाइन की सारा रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और टूटेगी भी टूटेगी, क्योंकि ऐसा कोर टीम न कोई बनाया था न बनाएगा, और न ही इतने शानदार तरीके से ऊपर वाले ने कॉम्बिनेशन किया। ये तो प्राउड करने की बात होती है, और ये गॉड गॉड गिफ्ट है। भगवान करे इससे कई गुना ज्यादा टीम आपको मिले और इतने ही विश्वास के साथ आप काम कर पाए। और सचमुच में जब एक नया रिलेशनशिप बनता है तो भावुकता बढ़ जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पूरी कोर टीम के बारे में, किसी के बारे में किसी से आप पूछ लीजिए, सब एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं एक घटना बताता हूं। हमारे मुकेश सर का अचीवमेंट था टोपाज का, और हमारे अचीवमेंट में उन्होंने हमें सपोर्ट की। उसके बाद हुआ क्या कि अपग्रेडेशन नहीं हुआ, डीपी नहीं आया, डेट तय हो गया कि सर अब तो करना ही करना है, क्या करें, कैसे करें। उस सिचुएशन में मुझे लगा यार मेरे पास तो डीपी है ही नहीं, मैं कैसे मदद करूं। अगर मैं ना करूं या मेरे कारण उनका अगर अचीवमेंट रुक जाता है तब फिर मजा क्या है, फिर बेकार है, सारा कुछ बेकार हो जाएगा। और मैंने सूद पे पैसा लिया, और सूद पे पैसा लेके हेल्प किए, और जहां तक बन पाया हुआ परिणाम वो भी अचीवमेंट कर पाया। अगर मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता, मैं सोचता कि देने का क्या जरूरत है, सर आएगा तो दे देंगे ना, आने तो दीजिए, वेट तो कीजिए, कहां से दें। लेकिन विश्वास तोड़ना एक आम बात है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो टीम के साथ विश्वास जीतने का प्रयास कीजिए। आपके साथ उस सिचुएशन में विकट परिस्थितियां आ सकती है, क्योंकि ऊपर वाला भी एग्जाम लेता है आपकी ऑनेस्टी का, ऊपर वाला भी चाहता है कि इसकी ऑनेस्टी को तोड़े। क्योंकि दुनिया में दो तरह के वाइब्रेशन है, दो तरह का क्या बोलते हैं तरंगे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव तरंगे जो होती है, जो डेविल होता है, शैतान जो होता है, वो आप पे हावी होता है और वो आपको गलत करवाना चाहता है, वो चाहता है कि आप फेल हो जाएं। लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो पॉजिटिव तरंगे हैं, वो मन में चाहता है कि कुछ तो करें ताकि सपोर्ट मिल पाए। फर्क ये पड़ता है कि आप किसे ज्यादा पनाह देते हैं, नेगेटिव तरंगे को, पॉजिटिव तरंग को। अगर वहां भी आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव अगर सोच पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि समय का खेल है, हर चीज बेहतर बन जाता है, लेकिन वो जो पीरियड है, वो जो टाइम है, वो क्रिटिकल सिचुएशन होता है आपके निर्णय का, आपके विचार का। अगर ऐसा हम टीम के साथ फॉलो कर पाए, अगर हम टीम के साथ अनुभव कर पाए, सपोर्ट कर पाए, और इस बात का आभास भी उन्हें करवा दें ट्रांसपेरेंसी के साथ कि देखिए किस सिचुएशन में मैंने आपको हेल्प किया, ताकि अगर हमें नौबत आए तो हम भी, आप भी पीछे न रहें। देखिए साथियों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जब आपके पास है तो हेल्प करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास नहीं है तब अगर हेल्प करने की बात आती है तो चैलेंज तो वहीं आता है कि उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करें आप अपनी टीम को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि विश्वास जीतें, ट्रांसपेरेंसी बनाएं, बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करें, और एक मजबूत टीम का निर्माण, एक मजबूत कोर टीम का निर्माण करें। आप देखेंगे कि आपकी टीम, आपकी अपनी टीम इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी, इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी जिसका अंदाजा नहीं है।
वैलेट में जितने भी इनकम दिखाई देती है वो सारा इनकम आने वाले 1 से 2 साल में कवर हो सकते हैं। 1 से 2 साल में कवर हो सकते हैं। अगर 4 की मैट्रिक पे अगर आप देखते हैं तो 4 की मैट्रिक उठा के देख लीजिए। 6 की मैट्रिक को देखना चाहते हैं 6 का कोर टीम बनाइए। 10 की मैट्रिक बनाना चाहते हैं तो 10 का कोर टीम बनाइए। बाकी फ्रंट आप जितना कर सकते हैं कीजिए। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करते हैं। आप ये भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में किसी की 10 की कोर टीम होगी, किसी की 5 की होगी, किसी 6 की होगी, किसी की 4 की होगी, और उसी से बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। तो आइए, बातें बहुत हो गई। हमें बहुत ज्यादा प्लान रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा तो प्लान करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है। जो चीज करना है उसका हमें अपने फ्रेंड को सिखाने की जरूरत है, और उसको सिखाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और इसमें बहुत हार्ड परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आप सारे अपनी कोर टीम को कहीं ले जाइए, आराम से 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दीजिए, 4-5 का। मजे से खाइए पिए, ट्रेनिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। फ्रंट अगर प्लान करने सीख गए, फ्रंट अगर फॉलोअप करने सीख गए, फ्रंट अगर लिस्ट बनाना सीख गए, तो आपकी मेहनत कम पड़ेगी। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेकिन सिर्फ वही कोर टीम के ऊपर की होगी, बाकी वो फॉलो कर लेगा, उसका डुप्लीकेट करेगा, उसके अपग्रेडेशन को आप फोकस करेंगे, वो अपने नीचे के अपग्रेडेशन को फोकस करेगा। इस तरह से टीम में ढेर सारे अपग्रेडेशन हो जाएंगे और अपग्रेडेशनों की बाढ़ आ जाएगी। तो यही विश्वास से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि उपस्थित सारे लीडर्स, सारे